गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में का मीन्स क्या होता है। जैसे सबसे पहले आता है वर्ड ट्राई। ट्राई माने होता है 3। इसके बाद आता है गोनो। गोनो माने होता है साइड। और फिर ज्योमेट्री यानी 3 साइडों का मेजरमेंट। ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट, तो 3 साइडों का मेजरमेंट ही कहलाता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 3 साइड ट्रायंगल में होती हैं, तो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है क्योंकि अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। देखिए इसमें जो एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस होती है और ये क्या होती है, बेस होती है। जो एंगल लिया जाता है उसकी सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है और नेक्स्ट जो साइड बचती है वो बेस होती है। हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होता है। उसी तरह अगर हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने बी एंगल लिया था, अब हम सी एंगल ले लेते हैं, तो जब हम सी लेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस हो जाएगी। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस कैन नॉट बी चेंज, बेस एंड परपेंडिकुलर कैन चेंज। ओके, आइए हम लोग इसके आगे की चीज़ समझते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो साइन होती है। साइन, अब देखिए साइन का मतलब साइन सिंगल साइन लिख देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। साइन के साथ कोई एंगल होना चाहिए, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या 30 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री, 180 डिग्री, 1020 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। यानी साइन के साथ में कोई ना कोई चीज़ जो लिखी होगी वो एंगल होती है। इसलिए इसमें ध्यान रखना कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन स्क्वायर अलग और थीटा स्क्वायर अलग, ये गलत होता है। साइन स्क्वायर थीटा इसको हम कह सकते हैं, या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी बात मेरी। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है कॉसेक का अपोजिट, यानी 1 कॉसेक थीटा। कॉस थीटा होता है सेक का अपोजिट, तो 1 सेक थीटा। टेन थीटा होता है कॉट का अपोजिट, तो 1 कॉट थीटा, या साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। आपने देखा कि साइन कॉसेक का अपोजिट है तो कॉसेक साइन का अपोजिट है, कॉस सेक का अपोजिट है तो सेक कॉस का अपोजिट है, टेन कॉट का अपोजिट है तो कॉट टेन का अपोजिट है। इसके बाद इसमें जो एक चीज़ आती है मेन, आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p इज इक्वल टू √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह b इज इक्वल टू √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूलों से आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, इनका यूज करते हुए आप क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं कुछ और फार्मूले बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, इनको नोट कर लीजिएगा फिर। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि जैसे सपोज दैट इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल पहले हम बना लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये चीज़ है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये एंगल थीटा है।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट 10 का अपोजिट होता है, 10 पी अपान बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी अपान पी। सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा एच अपान बी। इसी तरह कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा एच अपान पी। ये कुल 6 फार्मूले हैं जिनको आपको समझना है। इसको लर्न रखने का एक तरीका भी है, पी बी पी अपान एच एच बी। इसका मतलब साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पी अपान एच, कॉस इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस बी अपान एच, 10 इज इक्वल टू पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉसेक इज इक्वल टू एच अपान पी, तो एच अपान पी सेक एच अपान बी कॉट बी अपान पी, तो बी अपान पी। इसको लर्न करने का एक और मेथड है, इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान एच एच हरा बी भरा, तो पी बी पी अपान एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको और भी कुछ लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसमें इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। ये बी सी ए ले लिया, ये 90 डिग्री है। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप उसी फार्मूले से देखें एच एच बी, तो ये साइन, ये कॉस और ये 10, ये क्या कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। तो कॉस के हिसाब से ये क्या है बी अपान एच, बी अपान एच। तो बी क्या होता है बेस, यानी बेस यहाँ पर क्या है 12, एच क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 13। क्या गायब है यहाँ पर, गायब है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का आपको निकालने का फार्मूला था कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच यहाँ पर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, बी क्या है 12, 12 का स्क्वायर, तो 169 अपान 144, माइनस करेंगे 25, क्या निकल आया 5, तो परपेंडिकुलर क्या निकल आया 5। अब अगर मान लीजिए आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। उसी तरह टेन थीटा, चूँकि कॉस तो निकले ही हुआ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपान बी, पी अपान बी, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, बी क्या है 12। अब अगर हमें निकालना है कॉट थीटा, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, 10 में क्या है 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। अब जैसे आपको निकालना है सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस कितना है बी अपान एच यानी 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12। अगर आपको निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। इस तरह जितने भी रेशियो हैं सभी फाइंड हो जाते हैं। राइट, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझाते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√5, फाइंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री। टेन इज इक्वल टू क्या होता है पी अपान बी, यानी पी क्या है 1 और बी क्या है √5, परपेंडिकुलर 1, बेस क्या है √5। तो यहाँ पर क्या चीज़ गायब है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है पी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। पी क्या है? 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस होता है यहाँ पर, प्लस रूट 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रूट 5 का स्क्वायर 5, ये रूट 6, यानी हाइपोटेनस क्या निकल आया? रूट 6। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। कॉसेक इज इक्वल टू होता है एच अपान पी, एच अपान पी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर लगाए। सेक इज इक्वल टू होता है एच अपान बी, एच अपान बी का स्क्वायर लगाए, अपान एच अपान पी का स्क्वायर सेम चीज़ है, प्लस लगाना है सिर्फ, और एच अपान बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। एच क्या है? हाइपोटेनस है रूट 6, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस है रूट 6, बेस क्या है? रूट 5, स्क्वायर किया, अपान उसी तरह रूट 6 अपान 1 का स्क्वायर प्लस रूट 6 अपान रूट 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए रूट 6 आप जानते होंगे कि रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 अपान 1 और 6 अपान 5। इसी तरह 6 अपान 1 एंड प्लस 6 अपान 5। अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो इसको हम और इधर लिख देते हैं। देखिए 6 अपान 1 माइनस 6 अपान 5, 6 अपान 1 प्लस 6 अपान 5। अब देखिए इसमें क्या एलसीएम है? 5, तो 1 5 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। उसी तरह इसमें क्या है एलसीएम? 5, तो ये 30 प्लस 6। तो आप देखेंगे क्या आया? 30 माइनस 6। अगर हम 30 में से 6 को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? 24 बाई 5, और यहाँ क्या निकलता है? 36 बाई 5। यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दी गई हैं उन पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू में गलती हो जाती है तो फिर ये पूरा क्वेश्चन एक आता हुआ भी चला जाता है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया 24 बाई 36। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, 4 6 जा 24, 4 9 जा, 3 2 जा 3 3 जा, इसका मतलब 2/3 आंसर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि tan थीटा अगर दिया है तो उसको पहले हम इससे चेक करते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 और बेस क्या है? रूट 5। इससे हाइपोटेन्यूज निकाला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 1 प्लस 5, तो रूट 6। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक इज इक्वल टू होता है एच अपान पी माइनस एच अपान सेक बी होता है। उसी तरह रख दिया, वैल्यू रख दी, एच रूट 6 है, पी 1 है रूट 6, पी है रूट 5। इसका स्क्वायर करेंगे 6 अपान 1 और इसको 6 अपान 5 लिखेंगे। उसी तरह 6 अपान 1 प्लस 6 अपान 5, 5 एलसीएम लिया तो 30 माइनस 6 और 30 प्लस 6, 30 माइनस 6 करेंगे 24 अपान 5, 36 अपान 5, अपान वाले कैंसिल, 24 बाई 36, 2/3। क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो इस तरीके से अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जिनको आपको करना है। थैंक यू।